हेलो एवरीवन। देखिए क्वेश्चन है बच्चों, ये जेई मेन 2025 का और ये है 23 जैन शिफ्ट 1 का। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स द हॉट वाटर फ्लोज फास्टर दैन कोल्ड वाटर। बोल रहा है कि हॉट वाटर ना कोल्ड वाटर से फास्टर मूव करता है, फ्लो करता है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट 1 देखते हैं, फिर 2 का हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि जैसे हॉट वाटर की बात करते हैं तो हॉट वाटर का मतलब यहाँ पर सिंपली माइंड में क्या आया, सोचिए। हॉट वाटर और कोल्ड वाटर में एक डिफरेंस अगर पूछा जाए आपसे तो आप क्या बोलेंगे? तो हॉट वाटर देखो, बहुत बढ़िया से आपको एक्सप्लेन करूंगा इसको मैं, आप ध्यान से देखते रहिए, पेशेंस रखिए। तो हॉट वाटर का मतलब हो गया कि टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है। ठीक है, इसका मतलब टेम्परेचर लो है। ठीक, कोल्ड वाटर का मतलब। अब अगर मैं सरफेस टेंशन की बात करूं तो देखो यहां पर क्या होता है कि सरफेस टेंशन ना यहां पर डिक्रीज करता है एज वी इंक्रीज एज वी इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, ये मतलब खैर है थ्योरेटिकल पोर्शन, इसको आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अब ये क्वेश्चन माइंड में आएगा, सर टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों डिक्रीज करेगा? तो देखो ये तो खैर चैप्टर में पढ़ना है ना, चाहे तो आप अपना वन शॉट वीडियो जाकर देख सकते हैं, बट मैं फिर भी आपको यहाँ समझा देता हूँ कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर होता क्या है ना कि जो मॉलिक्यूल्स हैं एक्चुअली में, सरफेस टेंशन क्या होता है बच्चों? सरफेस टेंशन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं ना, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में, मान लो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में या कोई भी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ना, ठीक है, इन्हीं फोर्स की वजह से सरफेस टेंशन डेवलप होता है। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स यहाँ जो है ना, इस इंटरमोलिकुलर फोर्स को अगर हम कम कर दे तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। समझ में आया ना? तो इस इंटरमोलिकुलर फोर्स को कम कैसे कर सकते हैं हम लोग? जब जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है ना उनके काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो और तेजी से वाइब्रेट करने लगेगा, तो इसका वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स का बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स इंटरमोलिकुलर फोर्स को ओवरकम करके ऐसे सेपरेट हो जाएंगे, मतलब कि इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाएगा। कम होगा तभी तो ये दूर दूर चले जाएंगे ना, क्योंकि वाइब्रेशन तेज होगा। समझ में आया? तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, तो दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स यहाँ पर ये डिक्रीज हो गया। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज हुआ, इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज हुआ, दैट मीन्स की सरफेस टेंशन भी डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो सरफेस टेंशन अगर डिक्रीज हो गया तो यहाँ पे हॉट वाटर का फ्लोज होगा ना, ईजी हो जाता है। क्योंकि सरफेस टेंशन डिक्रीज होने का मतलब होता है कि विस्कस फोर्स कम होना। सरफेस टेंशन डिक्रीज होने का मतलब होता है विस्कस फोर्स का कम होना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर होता है ना, या फिर कोई भी हम लिक्विड की बात करें तो उसको ऐसा एज्यूम किया जाता है कि लेयर्स के फॉर्म में होते हैं, इस टाइप से है ना, लेयर के फॉर्म में होता है। जैसे एक बुक के ऊपर दूसरा बुक रख देते हैं या एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, वैसे ही माना जाता है कि यहाँ पर वाटर जो है ना लेयर बाय लेयर होते हैं, या कोई भी लिक्विड लेयर बाय लेयर रखा जाता है। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रख के स्लाइड करोगे तो यहाँ फ्रिक्शन एक्ट करता है ना, तो उसी टाइप से यहाँ पर एक लेयर अगर स्लाइड करेगा दूसरे लेयर के ऊपर वाटर में, वो हमें दिखेगा नहीं, बट ऐसा हमें एज्यूम करना होता है। तो इनके बीच में ना जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। ठीक है, विस्कस फोर्स बोलते हैं। ठीक, समझ में आया ना? विस्कस फोर्स बोला जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लो विस्कस फोर्स ही डिक्रीज कर गया, अगर ये विस्कस फोर्स डिक्रीज कर गया, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कम हो गया, फ्रिक्शन कम हो गया तो इस लेयर का मूव करना इजी हो गया। समझ में आया ना? तो इसीलिए कहा जाता है कि हॉट वाटर का यहाँ जो फ्लो है ना वो फास्टर होगा कोल्ड वाटर से। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 जो यहाँ पर होगा वो करेक्ट होगा। सोप वाटर हैज हायर सरफेस टेंशन एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर, ये इनकरेक्ट हो गया बच्चों। इसलिए इनकरेक्ट हो गया क्योंकि सोप वाटर में सरफेस टेंशन ज्यादा नहीं होता, कम होता है। डिटर्जेंट मिक्स करने से सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है ना। तो सोप वाटर में यहाँ पर जो सरफेस टेंशन होता है ना वो रिड्यूस होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन यहाँ पर ये रिड्यूस होता है, मतलब डिटर्जेंट मिक्स करने से सरफेस टेंशन रिड्यूस यहाँ पर हो जाता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, समझ में आया ना? तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाएगा, 1 करेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स।